धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी मां समझ पीड़ित बुजुर्ग महिला के बगल में बेटी की तरह पत्थर पर ही बैठ गए एसपी शिवराज। बुजुर्ग महिला को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। शिव के राज में धौलपुर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। पुलिस को अक्सर लोग रौब झाड़ने और डंडे का बल दिखाने के रूप में देखते हैं, लेकिन शिव के राज में धौलपुर पुलिस ने मानवता का एक ऐसा कार्य किया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, जिसे लेकर खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है और सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री के इस संदेश को लेकर आज एसपी शिवराज मीणा पीड़ित बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे और जिस तरह एक बेटा अपनी मां के पास बैठता है, उसी तरह एसपी मीणा महिला के बगल में पत्थर पर ही बैठ गए और मुख्यमंत्री के संदेश से अवगत कराया। साथ ही महिला को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मामला यूं है कि कोतवाली थाना धौलपुर इलाके के खिड़की मोहल्ला पुराना शहर में कल एक बेसहारा महिला के घर में आग लग जाने के कारण घरेलू सामान सहित सब कुछ खाक हो गया था। महिला के घर का वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस द्वारा जिस प्रकार से उस मजबूर महिला की मदद की गई थी, उसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। महिला को सीएम सहायता कोष से 51,000 की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं आज गुरुवार को एसपी शिवराज मीणा पीड़िता के घर पहुंचे, जहां महिला को शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली राशि के बारे में जानकारी दी। इस पर महिला भावुक हो गई, जिसके बाद एसपी शिवराज मीणा ने वृद्ध महिला को ढांढस बंधाया और भविष्य में पुलिस की ओर से उसके लिए हर संभव मदद किए जाने की भरोसा भी दिलाया। एसपी शिवराज ने बताया कि जिस प्रकार से टाउन चौकी के स्टाफ ने जानकारी के बाद इस महिला की मदद की है, वह काफी सराहनीय है। एसपी शिवराज मीणा ने कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम को निर्देश देते हुए कहा कि पीड़िता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए समय समय पर कोतवाली और टाउन चौकी स्टाफ महिला से संपर्क करता रहेगा, जिससे कि पीड़िता ताउम्र किसी भी जरूरतमंद चीज के लिए परेशान ना हो। सोमवती देवी जो धौलपुर की निवासी हैं, ये अकेली यहाँ रहती है, इनके बेटे नहीं हैं, बेटे हैं जिनकी शादियाँ हो गई और ये अपने घर पर थी तो वो सिलेंडर में कोई आग इस तरह से लग गया तो इसके कपड़े और जो सामान थे वो जल गए थे। इसकी सूचना मिली तो चौकी वालों ने आकर इसकी मदद की और सामान जल गए तो उन्होंने राशन वगैरह सामान वगैरह लाकर रखे। इस तरह की जो जैसी सूचना मिली, लोगों ने जो अपने टाउन चौकी के जो स्टाफ था, इन्होंने इसकी मदद की तो मीडिया बंधुओं ने इसकी जो खबर को मतलब लगाया और वो जो खबर जयपुर तक लगी, जयपुर खबर लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वो संज्ञान में आते ही उन्होंने 51,000 रुपये का इसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से तुरंत रिलीफ दी है। उसकी जैसे ही सूचना मिली तो मैं माता जी के पास आकर रिलीफ के बारे में बताने आया हूँ और ये जो इस तरह की जो मानवीय संवेदना का एक मुख्यमंत्री जी जो एक प्रतीक है राजस्थान के, जो इस तरह के एक तरह से मसीहा गरीबों के, उन्होंने इस तरह की मिसाल वो वैसा ही करते रहे, लेकिन इससे हम सब पुलिस के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों को मतलब एक अभिप्रेरणा मिलेगी। हम इसके प्रति प्रेरित रहेंगे कि इस तरह के लोगों को विधिक सहायता के साथ साथ एक्चुअल में जो उनको जरूरत है उसके लिए भी मदद करें। दिन दहाड़े ताला तोड़कर किसान के घर से नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी। गुरुवार सुबह घर के सभी लोग खेत पर सरसों की फसल करने गए थे, तभी पीछे से अज्ञात चोर ताला तोड़कर 50,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात चोरी कर ले गए।
घटना सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव सिंगावली वरेह मोरी की है। मामला यूं है कि राजकुमार उर्फ राजू पुत्र रामजीलाल गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खेत पर सरसों की फसल काटने गया था। जब वे करीब 9 बजे वापस घर आए तो उन्हें घर के ताले और कुंडी टूटे मिले। राजकुमार के बेटे सौरभ ने बताया कि अज्ञात चोर कमरों के ताले और बक्सों की कुंडी तोड़कर 50,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोर घर से 2 सोने की चेन, 2 जोड़ी बाला, 2 जोड़ी कुंडल, 3 जोड़ी पायजेब, 5 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 1 करधौनी, 30 जोड़ी बिछुआ आदि सामान चोरी कर ले गए हैं। घटना के बाद परिजनों के होश उड़ गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर जाटोली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर पीड़ित राजकुमार के बेटे सौरभ की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। बच गई 1 लाख रुपए की नकदी। पीड़ित ने बताया कि जिस बक्से में से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी व जेवरात की चोरी को अंजाम दिया है, उसी में 1 लाख रुपए की नकदी रजाई में छुपी हुई रखी हुई थी, जिस पर चोरों की नजर नहीं पड़ी, जिससे 1 लाख रुपए चोरी होने से बच गए। चीज कहाँ गई है? 2 चैन है सोने की और 5 अंगूठियाँ सोने की भी और 5 पेंडलन को है और 1 सिंगल पेंडल को है। हमारे घर से चोरी हुई है आज 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में। 1 मंगलसूत्र है, 1 5 पेंडल की सितारानी है, 30 जोड़ी बिछिया है, 5 अंगूठी है, 5 जोड़ी कानों की बेगाना है। 4 जाटवों की निर्मम हत्या के मामले में फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने एसपी शिवराज मीना के निर्देशन में इस समय फरार चल रहे अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत पुलिस ने 4 जाटवों की निर्मम हत्या मामले में 14 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 14 वर्ष से फरार चल रहे हत्या के एक इनामी बदमाश को सदर थाना बाड़ी की पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी 14 वर्ष से फरार था, जिसने धोंदे का पूरा गांव बाड़ी में 4 जाटवों की हत्या की थी। सदर थाना बाड़ी के प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी हीरा लाल ने जानकारी दी कि गजपुरा तिराहे के पास माता के मंदिर पर एक संदिग्ध आरोपी खड़ा है, जिस पर हथियार भी है। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर डीएसटी टीम के सहयोग से कार्यवाही की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5000 का इनामी बदमाश है, जिसका नाम सुरेश पुत्र कीरत गुर्जर उम्र 45 साल निवासी गांव धौंदेकापुरा बाड़ी है, जो धौंदेकापुरा गांव में 14 वर्ष पूर्व 2008 में हुई 4 जाटवों की निर्मम हत्या में शामिल था। आरोपी तब से ही फरार चल रहा था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 5000 रुपए का इनाम रखा गया था। आरोपी से पुलिस हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। देवर ने भाभी का 15 साल तक किया शारीरिक व मानसिक शोषण। भारतीय संस्कृति में भाभी को भाभी मां के रूप में देखा जाता है, लेकिन पति की मौत के बाद एक कलयुगी देवर द्वारा भाभी की शारीरिक व मानसिक शोषण करने का मामला सामने आया है। विवाह के 5 वर्ष बाद पति की मौत होने पर भाभी को शादी का झांसा देकर एक कलयुगी देवर 15 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। इस दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। अब जब भाभी ने देवर से शादी करने की जिद की तो मारपीट करते हुए घर में रखी अलमारी में से ताला तोड़कर सोने के गहने और नकदी को लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता द्वारा पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी गई और तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा घरेलू मामला बताते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई और मामले में एफआईआर लगा दी। ऐसे में पीड़ित महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और विश्वास पर किए गए विश्वासघात पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोर्ट के अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया कि पीड़ित महिला बाड़ी कस्बे की निवासी है, जिसने घटना के बाद कोतवाली थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते मामले में एफआईआर लगा दी। ऐसे में अब पीड़िता ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता की शादी 1997 में हुई थी। वर्ष 2003 में पति की मौत हो गई। इसके बाद वह अपने पुत्र
और बेटी को लेकर बाड़ी काम की खोज में निकल आई, जहां उसने काम करते हुए ससुर द्वारा दिए गए प्लॉट पर छोटा मोटा घर बनाया और रहने लगी। तो उसका देवर और सास उसके पास आए और लोक लाज, परिवार की इज्जत एवं चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए देवर के साथ शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद उसका शोषण किया गया। देवर जो बाहर काम करता है वह कभी कभी आता है और उसके शरीर का शोषण कर चला जाता है। इस दौरान पीड़िता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन देवर ने शादी नहीं की। अब जब पीड़िता ने शादी की जिद की और अपने साथ रहने के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके रुपए एवं गहने को देवर लेकर फरार हो गया। 14-15 साल तक मैं तो शादी का झांसा ही देता रहा, जबरदस्ती करता रहा। मैंने बहुत दबाव डाला। अब ज़्यादा दबाव डालने पर उसने मेरे साथ मारपीट की, पूरा जेवर ले गया, पैसे ले गया। और मैं जब थाने में पहुंची हूँ तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये आप घर का परिवार का मैटर है, इसे घर में ही सोल्व कर लो। और कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी वहाँ पे, और मेरे साथ तो कोई न्याय नहीं हो रहा है। और एसपी के लिए और पुलिस वालों के लिए पैसे भर दिए गए, उसके द्वारा मुझे एफआईआर लगा दी गई है। मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है पुलिस से। मुझे न्यायालय से, न्यायाधीश से अपील है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये महिला जो हैं जिनके साथ शारीरिक उत्पीड़न का घिनौना कृत हुआ है का अधिवक्ता हूँ। इसमें इनके स्वयं रियल देवर ने ही करीब 14-15 साल तक शादी का झांसा देते हुए इनका शारीरिक शोषण किया। ये उस पर और अपनी सास पर विश्वास करती रही कि देवर के साथ मेरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हो जाएगी, मैं अपनी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी। लेकिन शारीरिक शोषण करते हुए इन्होंने उसके 2 बच्चे भी पैदा किए, यही सोचकर कि चलो एक ना एक दिन इन पर समझ आ जाएगी और ये देवर जो मुलजिम है इसमें शादी कर लेगा। लेकिन उसने शादी नहीं की और इनके साथ पूरे इनका पति का जो सामान था, सोना चांदी, इनके खुद की शादी का था, इनके मायके का शादी का सामान था, उसको निकाल कर चोरी से इनकी मारपीट करता हुआ भाग गया और उसको बुरी तरह धोखा दिया है। और इसके अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60 46 75। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास। डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाया फैसला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने जानलेवा हमला करने के एक मामले में 3 दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। तीनों आरोपियों ने परिवादी पक्ष जानलेवा हमला किया था। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 परिवादी शरद उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय निवासी पचोरी पाड़ा पुराना शहर धौलपुर ने कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई सरयू उपाध्याय और पिता जगदीश उपाध्याय पर आरोपी अशोक पचौरी, मनोज पचौरी और राहुल पचौरी ने प्लॉट के विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे।
तत्कालीन समय पर स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस ने मुलजिमों को नामजद कर न्यायालय के समक्ष पत्रावली को पेश किया था। लंबे समय तक चली बहस एवं कानूनी प्रक्रिया के बाद आज गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी अशोक पचौरी व मनोज पचौरी और राहुल पचौरी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी की तरफ से पैरवी गिरीश गुर्जर एडवोकेट ने की। सन 2017 से लंबित प्रकरण में आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती रीटा तेजपाल ने सुनाया फैसला। सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंड। प्रकरण कुछ इस प्रकार से दिनांक 17/4/2017 को सुबह 10:30 बजे शरद उपाध्याय मुस्तगीस जो था उसके घर पर नहा रहा था। तभी घर के बाहर से बड़ी तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने बाहर आके देखा तो प्रार्थी के भाई सरयू उपाध्याय और पिता जगदीश उपाध्याय को मुलजिम मनोज पचौरी, अशोक पचौरी और राहुल पचौरी कुल्हाड़ी, सरिया, लोहे के पायर और पिस्टल कट्टे से बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। इस मारपीट में मुस्तगीस के पिता जगदीश प्रसाद के सर में गंभीर चोटें आई और शरीर पर कई जगह पर फ्रैक्चर आए, जिसमें प्रकरण कोतवाली में दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात धारा 308 में चालान पेश हुआ। आज सजा सुनाते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती रीटा तेजपाल महोदय ने मुलजिम मनोज पचौरी, राहुल पचौरी, अशोक पचौरी को धारा 325 में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक मुलजिम को 10,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। अदम अदायगी अर्थदंड 1 माह के अतिरिक्त कारावास को भुगतेंगे। धारा 323 में 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आज रीटा तेजपाल जी माननीय जिला जज साहब ने निर्णय सुनाते हुए तीनों मुलजिमानों को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड सजा सुनाई है। 10,000 अर्थदंड भुगतान न करने के पश्चात 1 माह का अतिरिक्त कारावास। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने उठाया धौलपुर एवं भरतपुर जिले के जाटों को आरक्षण देने का मुद्दा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज गुरुवार को लोकसभा में संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले एवं समीपवर्ती भरतपुर जिले के जाट समाज को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने का मुद्दा उठाया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि इन दोनों जिलों का जाट समाज वर्ष 2017 तक आरक्षण के लाभों से वंचित था। वर्ष 2017 में भाजपा राज्य सरकार द्वारा इन दोनों जिलों के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए आरक्षण के लाभ प्रदान किए थे, परंतु केंद्र की सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इन दोनों जिलों के जाट समाज को केंद्र सरकार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर यहां के जाट समाज में रोष है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य से प्रस्ताव केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा गया। मैं इस संबंध में पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हूँ। इन दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने से इन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे इन जिलों के जाट समाज के युवाओं को विकास के अवसर प्राप्त होंगे। शुक्रवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी मनिया व रीको धौलपुर लाइन पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 25 मार्च को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता वीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि 132 केवी मनिया रीको से निकलने वाले 33 केवी मनिया एवं बकचोली तथा 132 केवी जीएसएस मरेना एवं राजाखेड़ा की बिजली 25 मार्च शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। कंस मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ली बैठक। बसई नवाब के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर गुरुवार को कंस मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक ली है। उपखंड अधिकारी ललित मीणा व पुलिस उपाध्यक्ष सेपो विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच बंटी सोनी तथा मेला कमेटी में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। 5 दिवसीय मेले के लिए अधिकारियों की ओर से ग्राउंड सहित विराट दंगल के लिए जगह का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 150 जवान तैनात रहेंगे।
जिससे कि मेले में आने जाने वाले लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, जिसके लिए मेले में अलग अलग पॉइंटों पर पुलिस जवानों की ओर से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। सरपंच बंटी सोनी ने बताया कि 27 मार्च को आकर्षक झांकियां निकालकर शाम को कंस वध होगा, वहीं 28 मार्च को विराट दंगल का आयोजन होगा। दंगल के लिए अधिकारियों ने जारोली पुलिया के निकट जगह चिन्हित की है। इस मौके पर तहसीलदार सैपऊ, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा सहित मेला कमेटी अध्यक्ष महेश चंद्र त्यागी मौजूद रहे। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। वाल्मीकि आश्रम रमधा और नादनपुर गांव में आयोजित होगा मेला एवं कुश्ती दंगल। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत नादनपुर के अंतर्गत आने वाले रमधा स्थित वाल्मीकि आश्रम पर 25 मार्च को मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन 26 मार्च को नादनपुर गांव में नयापुरा रोड स्थित कारसदेव मंदिर, बाबू महाराज मंदिर एवं शीतला माता मंदिर के मेला ग्राउंड पर मेला एवं हर वर्ष लगने वाले स्थान पर कुश्ती दंगल आयोजित किया जाएगा। कोरोना के बाद आयोजित हो रहे मेले व कुश्ती दंगल को लेकर क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मेला हर वर्ष पुराने आरएसी चेक पोस्ट के पास लगता था, जो अब की बार मेला का स्थान परिवर्तित कर नयापुरा रोड स्थित कारसदेव, बाबू महाराज एवं शीतला माता मंदिर के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत नादनपुर और समस्त ग्राम वासियों एवं नवयुवक मित्र मंडल सेवा समिति के सदस्यों ने क्षेत्र वासियों व पहलवानों से मेले व कुश्ती दंगलों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर मेले व कुश्ती दंगल को सफल बनाने की अपील की है। यह जानकारी नादनपुर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा एवं बाबू महाराज मंदिर के पुजारी आकाश शर्मा ने दी है। 25 तारीख को वाल्मीकि आश्रम रमधा पर मेले का और दंगल का आयोजन किया जा रहा है और 26 तारीख को नादनपुर में शीतला माता, बाबू महाराज कारसदेव मंदिर पर मेले और दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु पधारने की कृपा करें। पहलवान और श्रद्धालु दोनों ही यानी पधार कर और मेले की शोभा बढ़ाएं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से मेला नादनपुर व रमधा में नहीं लग पा रहा था। अब की बार 25 मार्च को रमधा मेला, 26 मार्च को नादनपुर मेला लगाया जा रहा है और पुलिस को हमने अवगत करा दिया है सुरक्षा की दृष्टि में। और नादनपुर ग्रामवासी, ग्राम पंचायत नादनपुर सबके सहयोग से मेला लगवाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु मेला में उपस्थित हो और पहलवान मेला का उपस्थित हो, मेला का आनंद लें। और मेला, मुझे उम्मीद है कि मेला सही तरीके से कराया जाएगा, सही होगा। 7 महीने से गायब बच्चे का नहीं लगा सुराग, परिजन परेशान। बाड़ी कस्बे के हतियापुर मोहल्ला निवासी एक 19 वर्षीय युवक पिछले 7 महीने से गायब है। मामले को लेकर किशोर की अम्मा सितारा पत्नी साबू ने बाड़ी पुलिस थाने में किशोर के लापता होने का मामला दर्ज कराया, जिसमें किशोर के साथियों पर उसको गायब करने का अंदेशा भी जताया है। लेकिन पुलिस ने ना तो 7 महीने से किशोर को खोजने का कोई प्रयास किया है और ना ही आरोपित साथियों से मामले को लेकर कोई कड़ी पूछताछ की है। ऐसे में किशोर की अम्मा सितारा परेशान है और वह गांव-गांव जाकर किशोर की तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला सितारा पत्नी साबू मनिहार
ने बताया कि उसके बेटे साहूकार की मौत हो चुकी है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। ऐसे में उसके चारों नाती उसी के साथ रहते हैं, जिनमें साबिर सबसे बड़ा है। साबिर को पिछली वर्ष जून महीने में मोहल्ले का ही ठेकेदार विक्रम पुत्र मुकंदी जाटव अपने साथ काम करने कानपुर ले गया था, जहां पर उसने साबिर को अन्य मजदूर मुकाम रॉकी और भीमा निवासी आगरा भिलावली के साथ कमरे में रख दिया। 2 महीने तक उसकी साबिर से फोन पर लगातार बात भी हुई। 19 अगस्त 2021 को फोन आया कि वह बाड़ी आ रहा है, लेकिन बाड़ी नहीं आया। मैं जा रहा हूँ विक्रम के संग, क्या हो मैं चलो जा, मैं विदा करके आई बस स्टैंड तक। 2 महीना तक मेरी बात भाई बहने 3000 एक बुद्ध डाल दे में का 2000 वाले एक बार डाले में का पैसा। फिर बाकी बात बोलो जी मैं साफ करवा के लेके जब आऊँ पैसा मेरे हुआ जब आए हुए 19 तारीख को माते चलो तो मेरी बात भैया। फिर सवेरे 6 बजे मोते बात भैया कभी जी आ गए आएगो मेरे आगे इतने बहाने कहिए कि मैं जी कहाँ जाऊँ कि तब जाऊँ कौन के संग जाऊँ कैसे आऊँ। मैं जो कह रही हूँ करीबा तू बस हम बैठे के आगे रहते आ जा। जब ते मेरी कोई बात नहीं वही बात है कोई चीज नहीं वही आज तक कोई पतो ठिकानो नहीं लगो। कितने दिन हुए? 8 महीना है गए। मेरे बेटा है और रिपोर्ट करी मैंने, हाथ जोड़े पुलिस के पाँव चाहिए सब काम करे पर कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। आज तक 8 महीना है मेरे बेटा नहीं मिला है, नहीं मिला कोई पता ही ना रहे कोई ठिकाना नहीं। और मोबाइल वापस 12,500 को बाकी कोई पता ही ना रहे। मैंने सब थाने में दे दे भाई नंबर सब दे दे, आधार कार्ड को नंबर दे दो सब नंबर। पूर्ण निष्पक्षता एवं गोपनीयता के साथ परीक्षाएं संपन्न कराएं। डीईओ अरविंद शर्मा। माइक्रो ऑब्जर्वेशन का प्रशिक्षण संपन्न। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में परीक्षा केंद्र माइक्रो ऑब्जर्व का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डीईओ ने माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया और उन्हें आवश्यक प्रपत्र भरने सहित बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। उन्होंने गोपनीयता के साथ बिना किसी लापरवाही के कार्य संपादित करने के बारे में जानकारी देकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में जिले के 20 माइक्रो ऑब्जर्व एवं 5 रिजर्व माइक्रो ऑब्जर्व ने भाग लिया। इस दौरान एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, जयप्रकाश गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक फतेह सिंह सहित माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। अज्ञात कारणों से भूसे के 2 कूपों में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव शास्त्र नगर में बीती देर रात अज्ञात कारणों से भूसे के 2 कूपों में आग लग गई, जिससे हजारों का नुकसान हुआ है। ग्रामीण देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अज्ञात कारणों से अमर सिंह लोधा के भूसे में 2 कूपों में आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई। इस पर दमकल को सूचना दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। गर्मी का सीजन शुरू। नादनपुर में करीब 1 दर्जन हैंडपंप खराब, लोग परेशान, जलदाय विभाग का नहीं है कोई ध्यान।
बसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में करीब 1 दर्जन हैंडपंप पिछले काफी दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए आने वाले दिनों में पानी की समस्या और गहरा सकती है। ग्रामीण बंटू कुशवाहा, महावीर गोस्वामी, मोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि गांव में दर्जनभर हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, जिनमें आरएसी चेक पोस्ट बसेड़ी रोड स्थित मोहर सिंह ठाकुर के घर के सामने, शमशान घाट पर महावीर गोस्वामी के घर के सामने, लच्छू कहार के घर के सामने, कहार बस्ती, हीरामन बाबा मंदिर, बाबू महाराज मंदिर, रामसाय कुशवाहा के घर के सामने, कुशवाहा मोहल्ला, डबरा स्थित पुराने पशु उपकेंद्र के सामने सहित अन्य कई हैंडपंप पिछले काफी दिनों से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से जल्द समस्या के समाधान की अपील की है। नादनपुर गांव में करीब 1 दर्जन हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, जो कि करीबन 1 दर्जन हैंडपंपों के जिनमें नाम है महावीर गोस्वामी और आरएसी पोस्ट, चेक पोस्ट, हीरामन और डबरा के पास में जो हैंडपंप है। और जल विभाग वालों से कई प्रकार हमने शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कृपया गर्मियों के दिन है, कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूं कि नादनपुर के हैंडपंपों की मरम्मत कराई जाए। क्या नाम है? महावीर गोस्वामी, नादनपुर। महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने ली बैठक। महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा के गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाने के लिए गंगापुर, बाटोदा, मलारना डूंगर, भाड़ोती कस्बे एवं सवाई माधोपुर नगर क्षेत्र में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र रामू गुट्टा, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज अग्रवाल, अग्रवाल समाज समिति गंगापुर अध्यक्ष महेंद्र गर्ग, अग्रवाल कर्मचारी संगठन गंगापुर अध्यक्ष राधा मोहन पिलोदा ने आज महालक्ष्मी जी जन आशीर्वाद को लेकर दौरा किया, जहां बाटोदा पहुंचने पर बाटोदा कजोड़मल गर्ग सहित अग्र बंधुओं ने माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मलारना डूंगर में अध्यक्ष कैलाश चंद्र मंगल, नवल मंगल, माणक गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रेमचंद्र मंगल सहित पदाधिकारियों ने, भाड़ोती में पूर्ण चंद्र सहित पदाधिकारियों ने सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में माता लक्ष्मी जी की यात्रा को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यात्रा की जानकारी देते हुए यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी इकाइयों के अग्रबंधुओं ने यात्रा को भव्य रूप से निकालने का विश्वास दिया। सवाई माधोपुर में अग्रसेन सेवा सदन, बजरिया में अग्रवाल समाज मान टाउन अध्यक्ष राजेश गोयल, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष राम अवतार मित्तल, जिला कोषाध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता, मान टाउन महिला मंडल अध्यक्ष रानी गर्ग, मनीषा अग्रवाल, माया गुप्ता, रेखा जैन, मंजू गोयल, शिवदयाल गुप्ता, जगदीश प्रसाद सहित सवाई माधोपुर की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों ने प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग सहित अन्य का सेवा सदन में स्वागत करते हुए महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का सवाई माधोपुर में भव्य स्वागत करने का आश्वासन दिया। इसके लिए शहर में जगह जगह स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा कर एवं अग्रवाल समाज के बंधुओं को अधिक से अधिक यात्रा में शामिल के लिए कमेटी बनाकर संपर्क करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा से बालिका हो रही सशक्त, जिला कलेक्टर जायसवाल। भैंसाना स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसाना धौलपुर में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल रहे। समारोह में जिला कलेक्टर ने भैंसाना स्कूल में बालिकाओं के अनुशासन व प्रतिभा को देखकर कहा कि शिक्षा से बालिकाएं सशक्त हुई हैं। उन्होंने विद्यालय के आकर्षक वातावरण, स्टाफ की यूनिफॉर्म व बच्चों की शानदार प्रस्तुति की प्रशंसा की। मिशन जीवन रक्षक के अंतर्गत प्रशिक्षित बालिकाओं द्वारा प्राथमिक उपचार, आत्मरक्षा प्रदर्शन, किशोर स्वास्थ्य जैसे धौलपुर जिले के नवाचारी गतिविधियों में बालिकाओं की रुचि की सराहना की। इस अवसर पर ऑल इंडिया कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक विनोद समदर्शी, उप महाप्रबंधक विजय कश्यप, वरिष्ठ प्रबंधक संजय श्रीवास्तव, उप निदेशक महिला बाल विकास भूपेश गर्ग,
जिला प्रबंधन उद्योग कृष्ण अवतार ने भी अपने विचार रखे। समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशा शर्मा ने किया। प्रधानाचार्य नरेश जैन द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ग्रामीणों ने किया टीम का माला पहनाकर स्वागत। धौलपुर जिले में इन दिनों डायरेक्टर राजू थापा की फिल्म 2 केजी मटन की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में धौलपुर जिले के जैतपुर गांव निवासी नीरज गुर्जर नजर आएंगे। ये इससे पहले फिल्म कांड तथा 2 दर्जन सीरियलों में किरदार निभा चुके हैं। प्रोड्यूसर नीतेश पांचाल, डायरेक्टर राजू थापा, दिव्यांश विपुल, श्रुति ज्योति, विशाल कपूर आदि कलाकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नीरज गुर्जर के बड़े भाई संजय कंसाना ने बताया कि नीरज गुर्जर MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे चला गया था। 4 साल संघर्ष करने के बाद कई सीरियलों में फिल्म कांड, अब राजू थापा की फिल्म 2 केजी मटन में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। ग्राम जैतपुर में शूटिंग के दौरान सभी ग्रामवासियों ने शूटिंग टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। नीरज के पिता महेंद्र गुर्जर ने बताया कि ग्राम जैतपुर में चल रही शूटिंग के दौरान सभी लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए भागीरथ की प्रतिमा पर जाकर माला तथा पुष्प अर्पित किए। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। ऑपरेशन मिलाप के तहत नाबालिग बालिका को पहुंचाया परिजनों तक। पुलिस प्रशासन और बाल कल्याण समिति धौलपुर घर से गायब बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए एक संयुक्त विशेष अभियान ऑपरेशन मिलाप के नाम से चला रही है। ऑपरेशन मिलाप के तहत करौली जिले की एक नाबालिग बालिका जो अपने घर से भटकते हुए धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के पास बस से आ गई थी। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने उसे दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर के सामने पेश किया। बालिका की सदस्य गिरीश गुर्जर ने काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद बालिका ने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की। बालिका के पिता ने बालिका को साथ ले जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालिका को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। बालिका के पिता और परिवारी जन को बालिका का ख्याल रखने के लिए विशेष हिदायत दी गई। परिजनों ने ऑपरेशन मिलाप की सराहना करते हुए बाल कल्याण समिति का आभार जताया है। पीपरीपुरा विद्यालय में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपरीपुरा सकवारा में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोहेरे राम कुशवाहा समाज सेवी रहे। अध्यक्षता संस्था प्रधान लक्की रावत ने की। विशिष्ट अतिथि संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नितिन सक्सेना, संस्था प्रधान राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलेलपुर महेश चंद्र, अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरौआ राहुल चौधरी रहे। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत से मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रधान लक्की रावत ने किया तथा सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि आज वार्षिक उत्सव के साथ साथ भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यापिका अर्चना सिंह ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बलवीर सिंह, तेज सिंह, पोप सिंह, रामेश्वर, घनश्याम, वीरेंद्र सिंह सहित सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। लतपुरा स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। बसई नवाब क्षेत्र के निकटवर्ती गांव लतपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत मालूनी पवार के उप सरपंच बचन सिंह रहे। अध्यक्षता विद्यालय के संस्था प्रधान महेश चंद्र परमार द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि राकेश शर्मा रहे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रशासन द्वारा भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय में एक से बढ़कर एक छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर मंच पर ही अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार खंडेलवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर महेश चंद्र, विज किशोर, हेमा कुमारी, सुरेश बहादुर सिंह, कल्याण सिंह, मुकेश आदि मौजूद रहे।
वित्तीय साक्षरता शिविर में महिलाओं को दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत लालपुर के नसीलपुर में मंजू देवी के घर पर मनीवाई CFL सेंटर धौलपुर के तत्वाधान में क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में गुल्लू राम चौधरी एरिया मैनेजर ने ग्रामीणों को सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल बैंकिंग आदि विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर प्रभारी मलखान सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। शिविर में भानु शर्मा FC सैपऊ, उग्रसेन गुर्जर FC राजाखेड़ा, गोपाल सिंह, विजेंद्र सिंह, शिवशंकर, रामजीत आदि ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद।